हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान की कला एवं संस्कृति विषय में आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारे राजस्थान की चित्रकला। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान की शायद ही कोई ऐसी एग्जाम हो जिसमें यहाँ से क्वेश्चन न बनते हों। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को हम विस्तार से संपूर्ण अध्ययन करेंगे इस टॉपिक का। आप ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाएं इसके और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस टॉपिक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन न बचे जो हमारे नोट्सों से बाहर हो। सबसे पहले देखते हैं, जो ये टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला, बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की जो चित्रकला है इसका नामकरण कैसे हुआ, किन किन व्यक्तियों ने इसका क्या क्या नाम रखा है, इस चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष कौन कौन से हैं, प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ है, प्रमुख संग्रहालय राजस्थान की चित्रकला से संबंधित और संस्थाएं, और चित्र शैलियों का वर्गीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट ये है राजस्थान की चित्र शैलियों का वर्गीकरण, कौन कौन सी चित्र शैलियां हैं राजस्थान में, आधुनिक चित्रकार कौन कौन से थे, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला का नामकरण। देखिएगा, एक व्यक्ति हुए हैं आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग नाम से, एक पुस्तक लिखी आनंद कुमार स्वामी ने। आप इनकी पिक भी देख रहे होंगे यहाँ पर। वर्ष 1916 में इन्होंने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने अपनी जो राजस्थान की चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में वर्ष 1916 में राजस्थान की चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया और हमारी इस चित्रकला को जो नाम दिया वो दिया था इन्होंने राजपूत चित्रशैली। देखिएगा, जो हमारा राजस्थान का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर किसका शासन हुआ है, राजपूतों का शासन रहा है। तो इसी आधार पे इन्होंने इस चित्रशैली को क्या नाम दिया, राजपूत चित्रशैली। इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग भी आपको पता है जॉर्ज थॉमस ने किया था राजस्थान के लिए। आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने इस राजपूत चित्रशैली में ही पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल किया है। जो हिमाचल प्रदेश में कश्मीर में जो चित्रकला शैली है पहाड़ी चित्रकला, उसको भी इसमें शामिल किया है इन्होंने राजपूत चित्रशैली में ही। तो आनंद कुमार स्वामी ने हमारे राजस्थान की जो चित्रकला है उसको क्या नाम दिया, राजपूत चित्रशैली। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद कुमार स्वामी है, इनका जन्म हुआ था वर्ष 1877 ईस्वी में, कोलंबो में श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता तो एक तमिल थे, लेकिन इनकी माता थी वो अंग्रेज महिला थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी माता इन्हें अपने साथ इंग्लैंड ले गई और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी आनंद कुमार स्वामी की। भारतीय कला में इनको बहुत रुचि थी, भारत की बहुत सी बार इन्होंने यात्राएं की, भारतीय कला पर चित्रकला पर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनमें से एक पुस्तक कौन सी थी, राजपूत पेंटिंग नाम से। आगे हम देखते हैं और कौन कौन से व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या क्या नाम दिया है तो हमारी इस चित्रकला को। तो राजपूत चित्रशैली तो किसने किसने बताया है, आनंद कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने और हेवल ने। तो आप ध्यान रखें, ओसी गांगुली और हेवल ने भी इसे क्या नाम दिया है, राजपूत चित्रशैली। एक है रामकृष्ण दास या कहें रायकृष्ण दास, इन्होंने इस चित्रकला को नाम दिया है राजस्थानी चित्रकला। बहुत इंपॉर्टेंट है भी कि राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है, तो राजस्थानी चित्रकला कहा है रामकृष्ण दास, और कर्नल जेम्स टोड ने भी इसे राजस्थानी चित्रकला कहा है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। और जो आनंद कुमार स्वामी हैं, इन्होंने जो राजपूत पेंटिंग लिखी है ये भी कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी पुस्तक को आधार बनाकर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है, रामकृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड ने। आगे देखते हैं, W.H. ब्राउन महोदय, उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडियन पेंटिंग्स के नाम से, और उन्होंने अपनी पुस्तक में राजस्थान की चित्रकला को कहा है राजपूत कला। ओनली क्या नाम दिया, राजपूत कला।
एनसी मेहता, इन्होंने पुस्तक लिखी थी स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, और इस पुस्तक में इन्होंने नाम दिया था हिंदू चित्रशैली। राजस्थान की चित्रकला को एनसी मेहता ने हिंदू चित्रशैली कहा है। लॉरेंस विलियम्स हैं, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला की तुलना किससे की है? भारतीय चित्रकला से, और बताया है कि विशुद्ध रूप से यह भारतीय चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने या किस चित्रकार ने क्या राजस्थान की जो चित्रकला है उसको विशुद्ध भारतीय चित्रकला कहा है? तो वो कौन होंगे? लॉरेंस विलियम्स। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, महिला पर्यवेक्षक की कोई एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जदुनाथ सरकार हैं, इन्होंने इसे प्रांतीय मुगल कला कहा है। ये था राजस्थान की चित्रकला का नामकरण, किस किस व्यक्ति ने इसे क्या क्या नाम दिया है। आप ध्यान रखें, राजपूत चित्रशैली, राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? राजपूत कला, हिंदू चित्रशैली, विशुद्ध भारतीय चित्रकला, प्रांतीय मुगल कला। तो आप इन्हें नोट कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से, स्पेस देते हुए नोट्स बनाना अपने। अगला देखते हैं हम, जो राजस्थान की जो चित्रकला है इसके प्राचीनतम अवशेष कौन कौन से मिले। देखिए इसका मतलब आप समझिएगा, देखो राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत तो बाद में होती है, लेकिन प्राचीन काल में हमारा ये जो राजपूताना का जो क्षेत्र था, राजस्थान का जो क्षेत्र था हमारा, यहाँ से हमें कहाँ से कौन कौन से अवशेष, प्राचीनतम अवशेष मिले हैं चित्रकला से संबंधित। देखो प्राचीन काल में जो आदि मानव था उसने गुफाओं के अंदर चित्र बनाए हैं, गुफाओं में चित्र बनाए हैं, शिलाओं के ऊपर चित्र बने हुए हैं, पत्थरों पे चित्र बने हुए हैं। तो वो कौन कौन से स्थान है प्राचीनतम स्थान, प्राचीनतम अवशेष जहाँ चित्रकला के अवशेष मिले हैं? तो एक तो है आलनिया गांव, आलनिया गांव दर भरतपुर में है, आलनिया कोटा में है, बैराट जयपुर में है, और भी बहुत सारे स्थानों से मिले हैं। देखते हैं हम, देखिएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वर्ष 1953 ईस्वी में यहाँ से इन शैल चित्रों की खोज की थी। कौन कौन सी जगहों से? आलनिया गांव कोटा में है, चंबल घाटी में ये गांव स्थित है, दर्रा और मुकुंदरा हिल्स ये भी कोटा क्षेत्र में है। तो यहाँ से इन्होंने कुछ चित्रों की खोज की, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, शैल चित्र हैं सबके सब, गुफाओं के अंदर मिले हैं। कालीसिंध घाटी झालावाड़ में, माउंट आबू सिरोही जो अरावली वाला क्षेत्र है, ईडर गुजरात में है। तो इस अरावली वाले क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ चित्रों की खोज की थी, सबके सब शैल चित्र थे, गुफा चित्र थे। वर्ष 1953 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इनकी खोज की थी, देखिएगा। उसके बाद दर भरतपुर से भी हमें कुछ शैल चित्र मिले हैं, और इनके जो खोजकर्ता थे वो थे डॉक्टर जगन्नाथ पुरी। डॉक्टर जगन्नाथ पुरी ने भी यहाँ से कुछ शैल चित्र मिले हैं, गुफाओं के अंदर शिलाओं पे जो चित्र मिले हैं। यहाँ से इन्हें पशु पक्षियों का चित्र भी मिले हैं। पशु पक्षियों के चित्र की खोज किसने की? दर भरतपुर में डॉक्टर जगन्नाथपुरी ने। उसके बाद बैराट जयपुर में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, इनकी खोज की थी V.A. टोलेमी ने। यहाँ से कंकाल का चित्र भी मिला है बैराट जयपुर से। ये तो थे प्रमुख स्थान, आलनिया गांव, दर और बैराट, ये तो प्रमुख रूप से है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। और इसके अलावा है जैसे पुष्कर अजमेर में, अगस्त्य मुनि की गुफा है, एक ऋषि है अगस्त्य मुनि, उनकी गुफा है, और वहां से हमें शिकार के दृश्य के चित्र मिले हैं। सवाई माधोपुर में दो मंदिर हैं, गुफा मंदिर हैं दोनों के दोनों, अमरेश्वर मंदिर और भोलेश्वर गुफा मंदिर। इन दोनों गुफा मंदिरों में भी हमें शिकार के दृश्यों के चित्र मिले हैं। और ये आपको पता है उस समय आदि मानव के द्वारा ये सब चित्र बनाए गए थे प्राचीनतम। तिब्बती इतिहासकार हुए एक तारानाथ, इन्होंने भी भारत की यात्रा की बहुत सी बार, और भारत यात्रा के दौरान जब ये मारवाड़ आए थे तो मारवाड़ में इन्होंने एक चित्रकार था श्रृंगधर चित्रकार, मारवाड़ का एक प्रसिद्ध चित्रकार के नाम का उल्लेख किया है इन्होंने, और उस चित्रकार का नाम था श्रृंगधर। श्रृंगधर जो चित्रकार है ये बहुत यूनिक चित्र बनाया करते थे, बहुत स्पेशल चित्र थे इनके, और लेकिन वर्तमान में इनका हमें कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं होता है। तो अब ध्यान रखें, इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी। इनके खोजकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं, इनका भी नाम याद रखें। आगे देखते हैं अब
राजस्थान की चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे? सबसे पहले किन ग्रंथों को चित्रित किया गया था राजस्थान में? वर्ष 1060 ईस्वी में दो ग्रंथ हैं जिनको चित्रित किया था। नागपाल के वंशज थे आनंद ने आलेख्यकार पाटिल से उन ग्रंथों को चित्रित करवाया था। तो इसके जो चित्रकार थे इन ग्रंथों के, वो थे आलेख्यकार पाटिल। दोनों ग्रंथ कौन कौन से हैं? ओद निरुक्ति व्रति, ओद निरुक्ति वर्ती, और दूसरा ग्रंथ है दस वैकालिक सूत्र चूर्णी। दोनों के दोनों जैन ग्रंथ हैं और इन जैन ग्रंथों के जो चित्रकार थे वो कौन थे? आलेख्यकार पाटिल। और वर्तमान में ये दोनों के दोनों चित्रित ग्रंथ जैसलमेर में रखे हुए हैं। वहां पे एक पुस्तकालय है जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार, एक भूमिगत पुस्तकालय है जैसलमेर में, जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार। वहां पर दोनों के दोनों चित्रित ग्रंथ वर्तमान में भी रखे हुए हैं। और कब के हैं? वर्ष 1060 ईस्वी के। ओद निरुक्ति व्रति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, इन दोनों ग्रंथों में जो अत्यंत सुंदर आकर्षण का विषय है, आकर्षण के जो चित्र हैं वो है लक्ष्मी का चित्र, इंद्र और हाथी की जो आकृतियों के चित्र हैं वो अत्यंत सुंदर हैं। इन दोनों ग्रंथों को भारतीय कला के दीप स्तंभ भी कहा जाता है। दोनों ग्रंथों को भारतीय कला के दीप स्तंभ कहा जाता है। देखो, दोनों जैन ग्रंथ हैं और हमारे राजस्थान में भी चित्रकला की हम उत्पत्ति पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे जैन शैली यहाँ पर आई थी। और बात करें तो जैनों ने ही सर्वप्रथम कागज पर चित्र बनाए थे और क्षेत्रीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, देसी भाषा में लिखना भी सबसे पहले जैनों ने ही शुरू किया था। तो आप ये सब फैक्ट्स ध्यान रखें, नोट कर लें अपनी नोटबुक में। डायग्राम से चीजों को याद रखना बहुत ही आसान होता है। आगे देखते हैं राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति। राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिएगा, राजस्थान की जो चित्रकला है वो दो शैलियों का मिश्रण है। राजस्थान की चित्रकला दो शैलियों का मिश्रण है और जब दो शैलियों का मिश्रण से जो चित्रकला बनती है, शैली बनती है, उसको कहा जाता है अपभ्रंश शैली। दो शैलियों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश शैली। तो राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश शैली से हुई है। और कौन सी दो चित्र शैलियों का मिश्रण है? एक तो है गुजराती शैली और दूसरी है अजंता शैली। जो अजंता शैली है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसे बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गुजराती शैली है, उसमें जैन चित्र बनाए गए थे, तो इसे जैन शैली भी कहा जाता है। और इन दोनों का श्रेणियों का मिश्रण क्या कहलाई? अपभ्रंश शैली। और इसी से हमारी राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि आप देखिएगा इस मैप में, ये है महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र में एक जगह है अजंता। यहाँ पर अजंता, अजंता की गुफाएं हैं और यह इन गुफाओं के अंदर जो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए थे, जैसा कि आप पिक्स में भी देख रहे होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। गुफाओं के चित्र भी, गुफाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। बहुत ही अत्यंत सुंदर है जगह। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए थे। तो यहाँ से जिस शैली का जन्म हुआ वो कौन सी शैली हुई? बौद्ध शैली। और इस स्थान के नाम पर इसको हम किस नाम से जान सकते हैं? अजंता शैली। देखिएगा क्या होता है, कालांतर में इस क्षेत्र पर, इस जगह पर अरब आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है। तो जब अरबों का यहाँ पर आक्रमण हुआ तो यहाँ के जितने भी चित्रकार थे, जितने भी चित्रकार जो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे, वो यहाँ से पलायन कर गए। और पलायन करके वो लोग कहाँ आ गए? गुजरात आ गए। गुजरात में आ गए, गुजरात में आकर रहने लगे। अब गुजरात में उस समय जिस धर्म का बोलबाला था वो था जैन धर्म। तो जैन धर्म का बोलबाला था और ये लोग थे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनको आश्रय नहीं मिला, किसी ने भी इनको आश्रय नहीं दिया। तो फिर कालांतर में अपनी आजीविका के लिए इन्होंने अपने चित्रों को भी बदल दिया और किस धर्म के चित्र बनाने लग गए? जैन धर्म के चित्र बनाने लग गए। ये चित्रकार गुजरात में आकर जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाने लग गए, इसलिए यहाँ पर जिस शैली का जन्म हुआ वो कहलाई जैन शैली। और इसी को स्थान विशेष के नाम पर हम किस नाम से जानते हैं? गुजराती शैली या जैन शैली। और आगे चलकर यही चित्रकार कहाँ पर आ जाते हैं? अपने राजस्थान में आ जाते हैं। यह मैप में आप देख रहे हैं राजस्थान है, और राजस्थान में आकर रहने लग गए। और राजस्थान में
उस समय जो सबसे लोकप्रिय कोई रियासत हुआ करती थी, सबसे प्रसिद्ध कोई रियासत थी, तो वो थी मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में लोग आके रहने लगे और मेवाड़ रियासत में यहाँ आकर इन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजस्थान की चित्रकला की जो जन्मभूमि है, जननी है, वो कौन सी जगह है? मेवाड़। और मेवाड़ का एक प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट। तो इस तरह से राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? देखो, पहले अजंता से, अजंता महाराष्ट्र में अजंता से, फिर गुजरात, और गुजरात से कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह? मेवाड़ में। जाहिर सी बात है, इस हमारी जो प्रारंभ में हमारी इस चित्रकला पर किसका प्रभाव सर्वाधिक होगा? जैन धर्म का प्रभाव, यानी जैन शैली का प्रभाव होगा, गुजराती शैली का हो, और अजंता शैली। यहाँ पर जितने भी प्रारंभिक चित्र बनेंगे उन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहेगा? जैन शैली या गुजराती शैली और अजंता शैली का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। और कालांतर में आपको पता है, इस राजपुताना की इस भूमि पर मुगल बादशाह थे अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार के पश्चात इस राजपूताना के इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? अकबर का अधिकार हो गया था। तो इसलिए यहाँ के जो चित्र बनाए जाने लगे, बाद में कालांतर में जो चित्र बने, उन पर किसका प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप। अब ये हमने राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति की बात की, इस शैली से जन्म, अपभ्रंश शैली से इसका जन्म हुआ है, अपभ्रंश शैली से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जन्मभूमि कौन सी है राजस्थान की चित्रकला की? मेवाड़ क्षेत्र। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके विकास की। तो राजस्थान की जो चित्रकला है, इसका स्वतंत्र विकास कब शुरू हुआ? विशुद्ध रूप से राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत कब हुई? तो विशुद्ध रूप से राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत हुई थी 15वीं सदी में। 15वीं सदी हम बात करें, जो 15वीं सदी का जो उत्तरार्ध का समय था, यानी अंतिम समय था, और या कहें 16वीं सदी के प्रारंभ का समय, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1500 ईस्वी में राजस्थान की चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत हुई थी। या राजस्थान की चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब हुआ? लगभग 1500 ईस्वी में। राजस्थान की चित्रकला के स्वर्ण काल की हम बात करें, तो राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल था 17वीं और 18वीं सदी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखें आप इसे भी। राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं 18वीं सदी था। राजस्थान की चित्रकला के जो जनक माने जाते हैं वो है महाराणा कुंभा। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा राजस्थान की चित्रकला के जनक माने जाते हैं। कला और संस्कृति में, राजस्थान की कला और संस्कृति में विशेष योगदान है महाराणा कुंभा का। और स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है महाराणा कुंभा को, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। और आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक जनक हैं वो हैं कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जब राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक चित्रकार पढ़ेंगे उस वक्त हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, महाराणा कुंभा है, इस वक्त इनके जो चित्रकला के गुरु थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु कौन थे? देखिए, महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु थे हीरानंद। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हमारे राजस्थान की जो चित्रकला है, प्रमुख शब्द कौन कौन से हमें आगे देखने को मिलेंगे। एक होता है जोत देना। जोत देने का मतलब होता है चित्रों को संग्रहित करना, चित्रों को एक जगह संग्रहित करना, जोत देना होता है। और एक होता है अनोटा। अनोटा का मतलब हुआ जिन चित्रों को आपने संग्रहित किया है उनको एक स्थान विशेष पर रखना, उन चित्रों को, वो क्या कहलाता है? अनोटा। स्थल का नाम अनोटा कहा जाता है। और चित्रों को संग्रहित करना, जोत देना। एक वर्ड मिलता है डमका। डमका का मतलब होता है चित्रों में रंग भरना। चित्रों में रंग भरना क्या कहलाता है? डमका। जोत देना, चित्रों को संग्रहित करना, अर्थात एल्बम बनाना चित्रों का। और जिस जगह पे वो एल्बम रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? अनोटा। चितेरा मतलब आप जानते ही हैं, चित्रकार जो चित्र बनाता है। राजस्थान की चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं? देखो, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, म्यूजियम है जो। पोथी खाना जयपुर में है, उदयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है
वहीं पर है सरस्वती भंडार। और जयपुर में जो सिटी पैलेस है वहीं पर पोथी खाना है। मान पुस्तक प्रकाश, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि हमने जोधपुर का इतिहास पढ़ लिया था। तो मान पुस्तक प्रकाश है, इसकी स्थापना किसने की थी, किसने करवाई थी? जोधपुर के किस शासक ने मान पुस्तक प्रकाश की स्थापना करवाई थी, मुझे बताइएगा। एक है जिनभद्र सूरी जैन भंडार। जिनभद्र सूरी जैन भंडार जैसलमेर में है। तो ये थे राजस्थान की चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय। प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखो। जोधपुर में है चितेरा धोरा, भीलवाड़ा में है अंकन, उदयपुर में है टकमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद, और जयपुर में है पैग, आयाम, कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह। ये सब क्या है? राजस्थान की चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं, ये संग्रहालय हैं। अब आगे देखते हैं हम राजस्थानी चित्र चित्रशैलियों का वर्गीकरण। राजस्थान की जो चित्रकला है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान की चित्रकला शैलियों को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है। पहली है मेवाड़ शैली। हम कहते हैं मेवाड़ जो शैली है उसी को हम राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि, जननी भी कहते हैं। और ये मेवाड़ शैली है, इसकी जो उप शैलियां हैं वो है चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। ये क्या है? मेवाड़ शैली की उप शैलियां हैं। इसके अलावा और भी जो ठिकाने थे, जैसे छोटे स्तर पर सावर, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला भी इसी में शामिल होती है, मेवाड़ शैली में। देवगढ़ भी एक ठिकाना था राजसमंद में, राजसमंद में है देवगढ़। और चावंड कहाँ पर है? उदयपुर में। तो मेवाड़ शैली की उप शैलियों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई एक स्थान का नाम दे देंगे कि किस चित्रकला शैली में आता था, किस चित्रकला शैली की उप शैली है। तो मेवाड़ का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अन्य नाम है इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ आपको। एक तो सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला भी किसमें शामिल थी? मेवाड़ शैली में। दूसरी है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली आपको पता है कौन कौन से स्थान आते हैं और इसमें कौन कौन सी उपशैलियां शामिल थी? मारवाड़ शैली की जो उपशैलियां हैं, एक तो आपको पता है मारवाड़ था। ये क्षेत्र यहाँ पर किस वंश का शासन रहा है? राठौड़ वंश का। राठौड़ वंश की कितनी रियासतें थी? 3 रियासतें, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। तीनों में किसका वंश था? राठौड़। तो 3 शैलियां तो ये हो गई उपशैली, जोधपुर उपशैली, बीकानेर, किशनगढ़। नागौर, अजमेर और जैसलमेर ये भी इसी में शामिल हैं। इसके अलावा जो थी घाणेराव, घाणेराव, रिया, घाणेराव है, रिया है, भिणाय है, जूनिया आदि ठिकानों की कला भी किसमें शामिल थी? मारवाड़ शैली में। और इसके बाद है हाड़ौती शैली। तीसरे नंबर पे हाड़ौती शैली। और हाड़ौती शैली में कौन कौन सी है? बूंदी उपशैली, कोटा उपशैली और झालावाड़ उपशैली। बूंदी, कोटा और झालावाड़। एक है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में कौन सी उपशैलियां शामिल हैं? आमेर, जयपुर, अलवर। अलवर में किस वंश का शासन था? कछवाहों की किस शाखा का शासन था? कमेंट बॉक्स में लिखें आप। उनियारा टोंक में है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उनियारा जो स्थान है, उनियारा उपशैली राजस्थान की किस चित्रकला शैली की उपशैली है? उनियारा उपशैली, शेखावाटी, ये सब किसमें शामिल है? ढूंढाड़ शैली में। इसके अलावा हम बात करें, एक है झिलाई। झिलाई, ईसरदा, शाहपुरा जो जयपुर कोटपुतली के पास में है, सामोद आदि ठिकानों की कला भी किसमें शामिल है? ढूंढाड़ शैली में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और इसके बाद हम इस टॉपिक में इन सभी चित्र शैलियों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ शैली लेंगे, इसकी उप शैलियां पढ़ेंगे, फिर मारवाड़ शैली,
फिर हाड़ौती शैली, फिर ढूंढाड़ शैली, इन सब को विस्तार से पढ़ेंगे और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं शैलियों से। तो नेक्स्ट आगे की क्लासेस में हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं।